भाई ये पंडालों घाट के ऊपर खड़े हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों और बहनों को जो पर्व मना रहे हैं हमारे साथ, ख़ासतौर पे जो हमारे बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी हार्दिक अभिनंदन उनका भी। ये पर्व जैसे आपकी जानते हैं हर साल आता है पर्व, भगवान सूरज की जो बहन है उनके द्वारा मनाया जाता है। और उसमें भी हमारी जो बहनें हैं वो व्रत रखती हैं 36 घंटे का, और उसका स्नान यहाँ पे होता है। आज यहाँ पे एक सा मेला का उपलक्ष्य है, यहाँ पे 10,000 से करीब से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपलब्ध मौजूद हैं। इसी को रखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के प्रबंध सारे किए हुए हैं। हमारी यहाँ से पुलिस की जो व्यवस्था है पूरी तरह से लागू है। साथ में फायर सर्विसेज का तरफ से और मेडिकल की टीम्स भी यहाँ लागू हैं, और हम खुद भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं किस तरह देखने के लिए कि यहाँ सब कुछ जो है सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। सर एक संदेश रहेगा, किस तरह से देखते हैं कि हमारे कठुआ शहरवासी भी इस पर्व को देखने के लिए आते हैं, तो किस तरह से संदेश जो है वो जाता है? त्यौहार साझा है, ये कहना कि त्यौहार किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जगह विशेष का ऐसा नहीं होता। और जैसे ही आप देखते हैं कि अभी लोग जब बाहर से आते हैं, किसी नई जगह में इमिग्रेट करते हैं वहाँ पे अपनी जॉब्स के लिए, किसी के लिए, तो वो अपने त्योहारों को भी साथ ले आते हैं। तो उन्हीं त्योहारों को जब आप वहाँ की लोकल पॉपुलेशन देखती है तो उसमें मनाने में तो कोई हर्ज नहीं। गणेश चतुर्थी और ये पर्व जो छठ पूजा है, इसका उदाहरण है कि जो त्यौहार बाहर से या लोगों के द्वारा लाए गए तो उनको स्थानीय लोगों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसको शिरकत की उसमें। सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से पूरे कठुआ शहरवासियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रदेश के सभी जनता को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो आस्था का पर्व छठ है, ये कल से प्रारंभ होकर के और 28 तारीख को प्रातः समापन होगा। इस पर्व का जो ये आस्था का पर्व है, और हमारे शहरवासी आज आप देख रहे हो कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, और सारे शहरवासी सभी को सहयोग कर रहे हैं। और कई हमारे शहरवासी हैं कि उन्होंने भी व्रत रख रखा है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस आस्था के पर्व में। इस पर्व का जो परंपरा है, थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये 4 दिवसीय पर्व है। सबसे पहले इस पर्व को जो किया गया था, राजा देवव्रत द्वारा किया गया था। क्या हुआ था कि वो बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने भगवान का जो है ना आराधना किया। आराधना करने के बाद उन्हें ये बताया गया कि भाई आप षष्ठी माता का जो है ना व्रत करें, तत्पश्चात आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा ही हुआ। जो षष्ठी माता हैं ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य के जो है ना ये बहन है। तो ये एक ऐसा पर्व है कि आपका जो मुराद है, खास करके संतान के लिए व्रत किया जाता है। जिसके घर में संतान नहीं है और जिनके संतान है, उनके समृद्धि स्वास्थ्य के लिए हमेशा ये पूजा अर्चना किया जाता है। और विश्व का ये पहला पूजा है जिसमें उगते और डूबते दोनों सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज सीटीएम प्रबंधन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ त्यौहार का आयोजन किया गया है। इसमें हमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, और सुरक्षा चाक चौबंद है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सर्विलांस रूम हम लोगों ने बनाया हुआ है। फायर का जो है ना उसका भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि हमारे जो फायर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे हैं सीटीएम के, और सभी तरह के लोग जो है ना पूरा जिनसे जो हमको सहयोग की अपेक्षा है वो सभी लोग हमें सहयोग दे रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं, आपने कहा पुलिस प्रशासन का सहयोग है, पिछली बार से ज़्यादा यहाँ पर संख्या देखने को मिल रही है? जी हाँ, इस बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर साल संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ये अच्छी बात है कि लोग यहाँ काफ़ी सांबा से, कई जगह से लोग आ करके यहाँ पूजा कर रहे हैं। जो यूपी, बिहार, झारखंड के लोग हैं, जो कि आर्मी में भी है और कई जगहों पे जॉब कर रहे हैं, वो सभी लोग सब परिवार यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और ये मुझे आपने बिल्कुल सही बताया कि हर साल की बात ही इस बार ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, और सभी को हम छठ पर्व की शुभकामना देना चाहते हैं कि सभी शांति प्रिय ढंग से इस महापर्व का जो है ना समापन हो, और इस पर्व को यूनेस्को में भी जो है ना नाम दिया जा रहा है, और हो सकता है वो हो भी गया है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूनेस्को में जाने से ये एक
का जो है सबसे महान पर्वों में इनकी गिनती स्वाभाविक है। ये इसका अंत कब हो, कौन से दिन जो है? ये 28 तारीख कल जो है ना प्रातः भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो है ना इनका इस पर्व का समापन होगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कल से व्रत जो कर रही हैं या कर रहे हैं वो जल जन सब छोड़ चुके हैं। तो शाम से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, आज सुबह से लेकर शाम तक रात तक कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे और जो है ना कल जाकर के अपना व्रत का समापन करेंगे। शुक्रिया।